सारे ग म प म ग रे सा ग रे ग म प म ग रे सा रे प रे क्या यह सिर्फ एक ईगो क्लैश के कारण हुआ जब किशोर दा ने देव साहब के लिए गाना बंद कर दिया, या फिर देव साहब को अचानक असुरक्षा का एहसास हुआ था जब किशोर दा न सिर्फ अपनी आवाज से बल्कि अपनी अभिनय क्षमता और कॉमेडी फिल्मों से स्टारडम की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता कि किशोर दा ने 6 साल तक देव साहब को प्लेबैक नहीं दिया। इसके पीछे आखिर वजह क्या थी दोस्तों? और फिर किशोर दा ने देव साहब के लिए लगातार 4 ब्लॉकबस्टर हिट गाने के साथ कैसे वापसी की, सब कुछ जानेंगे आज के इस बेहद रोचक वीडियो में। हमसे तो बातें करके चली जाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। हमसे तो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। ये तो हम सभी जानते हैं कि 40 के दशक के अंत और 50 के दशक के शुरुआत में हिंदी सिनेमा के 3 दिग्गजों ने फिल्म उद्योग पर राज करना शुरू किया था। दिलीप कुमार, जिनकी आवाज थे रफी साहब, ने उन दिनों कई हिट और सुपरहिट फिल्में दिए। वहीं राज कपूर, जिनके पार्श्व गायक थे मुकेश जी, ने आवारा, श्री 420, बूट पॉलिश, चोरी चोरी, अनाड़ी जैसी सुपरहिट फिल्मों से फिल्म उद्योग पर अपना दबदबा कायम किया। इन 2 दिग्गजों के साथ ही 40 के दशक के उत्तरार्ध में एक और दिग्गज उभरे, सदाबहार देव आनंद साहब। उनकी पहली फिल्म थी जिद्दी, जिसमें किशोर दा ने अपने करियर का पहला सोलो गीत गाया था, जो उन दिनों बेहद लोकप्रिय हुआ। और फिल्म जिद्दी ने देव साहब को एक प्रतिभाशाली अभिनेता और फिल्म के गाने मरने की दुआएं क्यों मांगू ने किशोर दा को एक बेहतरीन पार्श्व गायक के रूप में स्थापित किया। मरने की दुआएं क्यों मांगू की तमन्ना कौन करे, कौन करे। 50 के दशक में देव साहब की कुछ सुपरहिट फिल्मों में मुनीम जी, हाउस नंबर 44, सीआईडी, फंटूश, पेइंग गेस्ट, 9-2-11 आदि शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश गाने किशोर दा ने ही गाए थे। ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। लेकिन किशोर दा देव साहब की फिल्मों में प्लेबैक करने के साथ साथ पूरे 50 के दशक में कई फिल्मों में अभिनय भी कर रहे थे। नौकरी, आंदोलन, चलती का नाम गाड़ी, आशा, दिल्ली का ठग, बाप रे बाप, भाई भाई, नई दिल्ली, मेम साहिब जैसी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। किशोर दा 50 के दशक में हिंदी सिनेमा के चौथे उभरते सितारे थे, जिसे कई बेवकूफ मानना नहीं चाहते। लेकिन फिल्म 9-2-11 के बाद किशोर दा ने अचानक देव साहब के लिए गाना बंद कर दिया। दरअसल उस समय किशोर दा अपनी पहली पत्नी रूमा गांगुली मैडम के साथ बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1958 में उनका तलाक हो गया। किशोर दा चले गए डिप्रेशन में। उस समय किशोर दा का पहला बेटा अमित कुमार लगभग 5 या 6 साल का ही था। हालांकि उस समय बर्मन दादा, देव साहब और किशोर दा के करीबी परिचितों ने किशोर दा के जीवन के इस कठिन दौर में उन्हें तसल्ली तो दी, लेकिन किसी ने भी किशोर दा पर पार्श्व गायन के लिए थोड़ा सा भी दबाव नहीं डाला। और यही वो समय था दोस्तों, जब बर्मन दादा और अन्य संगीत निर्देशकों को देव साहब की फिल्मों में पार्श्व गायन के लिए चुनना पड़ा था रफी साहब को। खोया खोया चांद, खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी। किशोर दा के दोस्तों और करीबी सहयोगियों को जब उनकी मधुबाला जी से दूसरी शादी के बारे में पता चला तो वे सब बहुत खुश हुए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मधुबाला जी, जो उन दिनों बीमार थीं, इलाज के लिए किशोर दा के साथ लंदन गईं, जहां पता चला कि उनके दिल में एक छेद है और वे ज्यादा से ज्यादा 2 साल ही जीवित रहेंगी।
किशोरदा लगभग टूट गए। किशोरदा दिन रात अपनी पत्नी की देखभाल करने लगे, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लिया और अपनी अधूरी फिल्मों को पूरा करने में व्यस्त हो गए। तब तक लगभग 6 साल बीत चुके थे और कई लोगों ने मान लिया था कि किशोरदा का पार्श्व गायन और अभिनय करियर दोनों खत्म हो चुके हैं। लेकिन एक दिन SD बर्मन ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी और किशोरदा को बाहर खड़ा पाया। बर्मन दादा ने किशोरदा को गले लगाया और उन्हें अंदर ले आए और बैठने के लिए कुर्सी दी। किशोरदा ने बर्मन दादा के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। बर्मन दादा ने उन्हें आशीर्वाद करते हुए पूछा, आजकल तू क्या कर रहा है किशोर? गाना छोड़ दिया क्या? नहीं बर्मनदा, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं, मुझे फिर से गाना शुरू करना है। किशोरदा ने पूछा, मेरे लिए नवकेतन फिल्म्स में कुछ जगह होगी? बर्मन दादा मुस्कुराए और बोले, पिछले 6 सालों से हम हर दिन तुम्हें याद कर रहे थे किशोर। नवकेतन फिल्म्स की पूरी टीम तुम्हें रोज याद करती है। उसी दिन बर्मन दादा किशोरदा को नवकेतन फिल्म्स ले गए और जब सबने किशोरदा को बर्मन दादा के साथ स्टूडियो में प्रवेश करते देखा तो सब बहुत खुश हुए। देव साहब ने तो खुशी से किशोरदा को गले ही लगा लिया। यू आर माय डार्लिंग, तू है मेरी जान, तुझसे सुंदर कोई है कहाँ। उस समय फिल्म 3 देवियां के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन तब तक रफी साहब फिल्म के 2 गाने रिकॉर्ड कर चुके थे। लेकिन देव साहब ने बर्मन दादा से अनुरोध और विनती की कि फिल्म के बाकी गाने किशोरदा से गवाए जाएं। और दोस्तों, रिलीज होने पर फिल्म 3 देवियां ना तो सिर्फ सुपरहिट रहीं, बल्कि फिल्म में किशोरदा के 3 गाने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट हो गए। आइए एक एक करके गानों की क्लिप देखते हैं। इसे समझ सको मुझे भी समझाना, और दिल पे लहराई आंचल की ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ। देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओ मानो कहा, अब तुम हो जवां मेरी जान लड़कपन छोड़। 3 देवियां के गाने रिकॉर्ड करने के बाद किशोरदा को लगभग 2 महीने के लिए अपनी मां के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा और लौटने पर फिर से बर्मन दादा के पास गए। बर्मन दादा ने तब किशोरदा को किसी दूसरी फिल्म का एक ही बचा हुआ गाना रिकॉर्ड करने दिया, क्योंकि सभी गाने उस समय तक रफी साहब द्वारा रिकॉर्ड किए जा चुके थे। दोस्तों, गाना था फिल्म गाइड का गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल, लता जी के साथ किशोरदा का ये युगल गीत उस समय ब्लॉकबस्टर हिट रहा और फिल्म गाइड की रिलीज के 60 साल बाद आज भी इस गाने ने वही लोकप्रियता बरकरार रखी है। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। और इस तरह 6 साल के लंबे अंतराल के बाद किशोरदा की हिंदी फिल्मों में धमाकेदार वापसी हुई। मैं आया हूं लेके साथ हाथों में। किशोरदा और देव साहब के बीच दोस्ती, प्यार, स्नेह, पवित्रता का सच्चा बंधन हम सभी के लिए एक उदाहरण है, जिसको निखारा था महान संगीतकार सचिन देव बर्मन साहब के मार्गदर्शन ने। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अपने पसंदीदा किशोरदा देव साहब कॉम्बिनेशन गीत कमेंट करें, और यदि आपको आज के एपिसोड की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करें। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनता टॉकीज को आज ही सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत
धन्यवाद दोस्तों। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो।